हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो उस वजह से मैं इस एसएमई आईपीओ के रिव्यू की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जो होने वाली है सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, बट अभी तक फाइनल नहीं है, बट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं ऑलमोस्ट सर्टन है कि अप्लाई करने वाला हूं, ऑब्वियसली रिटेल कैटेगरी से। बिकॉज एचएनआई कैटेगरी से मैं किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करता हूं, बट बीइंग एन अग्रेसिव होकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करूंगा। यहाँ पर हम डिफेंसिव होकर कभी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जब रिस्क फैक्टर बढ़ता है तो उस वजह से हम वहां पर डिफेंसिव होकर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर रिस्क फैक्टर बढ़ता है क्योंकि हम अग्रेसिव होकर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रिवॉर्ड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, बट फाइनल नहीं है अभी तक। बट जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, इस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन बनाइएगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हुए। अब अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो 2007 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो इनमें मेन एक्टिविटीज जो आ जाती है उनमें आ जाता है सेपरेशन ऑफ ब्रास स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रास ingots and billets and rods, as well as the production of brass based components जो यूज किए जाते हैं सैनिटरी इंस्टॉलमेंट में। ये सभी की सभी एक्टिविटीज इनके 3 प्लांट्स में की जाती हैं, जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, एक मेजर सेंटर फॉर ब्रास कंपोनेंट्स। अगर हम सिंपली बात करते हैं, प्रोडक्शन होती है जो इनकी ब्रास बिलेट्स एंड इनगोट्स, ब्रास रोड्स एंड प्लम्बिंग पार्ट्स की, वो कैरी आउट किया जाता है इनके यूनिट 1 में, जिसका एरिया आ जाता है 4970 स्क्वायर मीटर का। दूसरी जो यूनिट होती है जिसका एरिया है 3629 स्क्वायर मीटर का, वहां पर ब्रास सैनिटरी पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और थर्ड जो इनका फाइनल यूनिट होने वाला है, वहां पर एरिया आ जाता है 3346 स्क्वायर मीटर का, जहां पर सेपरेशन होती है स्क्रैप्स की। तो ये था कंपनी का इंपॉर्टेंट काम जिसे हमने स्टडी करने की कोशिश करी है बेसिक्स में। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का काम 18 स्टेट्स और यूटीज में फैला हुआ इंडिया के, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो इनका मेजरली रेवेन्यू आता है वो आता है गुजरात से, और उसी के साथ साथ ग्लोबली भी ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें चाइना, जर्मनी, बेल्जियम एंड ओमान आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 18 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 19 ऑफ दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 ऑफ दिसंबर को, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 20 ऑफ दिसंबर को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 21 ऑफ दिसंबर की। कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 43 टू 46 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज रहेगा 3000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 22.96 करोड़ का। ओके ओके हम बोल सकते हैं, जो पूरा का पूरा होने वाला है ओएफएस। बीएससी पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% क्वालिफाइड का, 35% रिटेल कैटेगरी में, और एचएनए में 15% का रहने वाला है। लोड साइज की बात करते हैं तो एक लोड 3000 शेयर्स का रहेगा, जिसमें अमाउंट पड़ेगी 1,38,000 की। और अगर हमें एचएनआई में अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,76 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम नजर लगाते हैं, तो वहां पर टोटल असेट्स थे 2021 में 98 करोड़ के, जो 2022 में भी ऑलमोस्ट उतने ही थे, बट 2023 में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला और 151 करोड़ तक पहुंच चुके थे। अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। रेवेन्यू 139 करोड़ से पहुंच चुका था 426 करोड़, और फिर पहुंचा 497 करोड़, जहां पर तो हमें काफी बड़ा उछाल होते हुए देखने को मिला है, जबरदस्त। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.4 करोड़ था 2021 में, इंक्रीज होते थे 3.22 करोड़, और फिर 2023 में 7.65 करोड़ का जबरदस्त उछाल हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ 46 करोड़ की होने वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस में 32 करोड़ का रहने वाला है इनके पास, और बोरिंग्स भी इनकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और 67 करोड़ की हमें बोरिंग्स देखने को मिल रही है। बट जिस तरीके के फाइनेंशियल है, काफी जबरदस्त हमें देखने को मिले हैं। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो ए प्लस कैटेगरी के हमें देखने को मिले हैं
जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आईपीओ मुझे इंटरेस्टिंग देखने को मिला। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है, जिसकी वजह से ये आईपीओ ला रहे हैं, और सेकंड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर पी निकल कर आता है 8.3 का, पोस्ट पी हो जाएगा 10.9 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 86.47 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.97%, ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 13.42%, ओके ओके ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44, ईपीएस 5.54, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.49%। अगर मैं आरओई की बात करूं, आरओ एंड डब्ल्यू की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, बट ईपीएस काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है, और उसी के साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ओके ओके देखने को मिल रही है। मतलब कि फंडामेंटल हम न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। बट अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो वहां पर इस कंपनी का पी तो हमने देख ही लिया है कि 8.3 का हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम पीयर में देखते हैं, तो स्पायरकलिंग एग्रो इक्विपमेंट जिसका पी है 50 का, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड जिसका पी है 30.30 का। अगर हम पी वाइज देखते हैं, तो अपने पी से अपने पीयर कंपैरिजन से ये काफी सस्ता आईपीओ आ रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं अकॉर्डिंग टू इस फाइनेंशियल, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं, तो इस आईपीओ की वैल्यूएशन ओके ओके हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि ना ही ज्यादा सस्ता आ रहा है और ना ही ज्यादा महंगा आ रहा है अकॉर्डिंग टू इस फाइनेंशियल। और ऐसे में जब मार्केट का मूड मोल काफी अच्छा चल रहा हो, तो वहां पर हमें इस आईपीओ में भी धमाका देखने को मिल सकता है। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है एसएमई आईपीओ में, उस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम फाइनली इसके जीएमपी की भी बात कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 60.87% का, जो 30% से इंक्रीज होता था डबल हो चुका है। जहां पर हमें एक ही साइड इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जीएमपी का। हालांकि मुझे जीएमपी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंपनी से फर्क पड़ता है। तो जहां पर जब हमने कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, तो एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज यहाँ पर 3 आईपीओ कोलैप्स हो रहे हैं एसएमई के। तो उनमें से सबसे बेस्ट जो मुझे आईपीओ लगा, वो था सिया राम का, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और अगर मुझे बाकी आईपीओ में भी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग देखने को लगी स्टोरी, तो उनकी रिव्यू वीडियो भी आ जाएगी। बट अगर मुझे लगा कि कुछ खास है नहीं है उन आईपीओ में, तो वहां पर मैं उन आईपीओ की वीडियो को स्किप कर दूंगा। एनीवे, आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना डिसीजन बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।